69. Right? I will share screen. You sing after me. All right? गाओगे सब मेरे साथ? यस माता जी। चलो। यानीशा सर्वभूतानां यानिशा सर्वभूतानां यानीशा सर्वभूतानां यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति साम्यामि संयमी तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमे तस्यां जागर्ति संयमी ठीक से बोलो, संयमे ठीक से बोलो। तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमे ज्ञानीशा सर्वभूतानां यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः सा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां अनीशा सर्वभूतानां स्यां जागर्ति संयमी संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा पश्यतो मुनेः या या what what nisha निशा is night is night sarva सर्व all all bhutanam भूतानां of living entities living entities tasyam now in that in that jagarti Jagrati is wakeful is wakeful sayami Sanyam the self-controlled the self-controlled yasyam Yasya jagrati Jagrati are awake are awake bhutani Bhutani all beings all beings ta that is that is nisha Nisha night night pashyatah Vasitaha for the introspective for the introspective muneh sage translation what is night What is night for all beings is the time of awakening is time for awakening self-controlled for the self-controlled and the time of awakening awakening for all the beings all is night is night for the introspective sage. the introspective stage God by Srila Prabhupada की जय. कौन पढ़ेगा? माताजी मैं रीड करूं करो रीड करो. There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Activities of introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of materialistic man. The sage
feels transcendental pleasure in gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. जय हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड जय हरी बोल, वेरी नाइस। सो हम अभी we will meditate on every word that Krishna has sung. Okay? कृष्णा ने गाया है ना ये श्लोक? किसने गाया है? कृष्णा ने गाया है, भगवत गीता कृष्णा ने गाई है। सो कृष्णा इज सेइंग या निशा सर्वभूतानाम। किसको कह रहे हैं कृष्णा? अर्जुन को कह रहे हैं। क्यों बोलने की जरूरत पड़ गई अर्जुन को? अर्जुन ने क्या गलती कर ली भरा? अर्जुन इज एक्टिंग लाइक अ स्लीप मैन, मटीरियलिस्टिक मैन की तरह एक्ट कर रहे हैं अर्जुन, राइट? ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सामने भगवान खड़े हैं और भगवान ने जो बोला हुआ एज इट इज ओबीडियंटली सुन लेना चाहिए। चलो ये एक लीला अलग से है जो अर्जुन कर रहे हैं। कृष्णा इज यूजिंग अर्जुना इन अपोहनम च, है ना? मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो ज्ञान का अपोहनम मतलब भगवान ने अर्जुन को फिलहाल तो फॉरगेटफुलनेस दे दी है। वैसे अर्जुन इज नॉट दैट लेस इंटेलिजेंट। जो अर्जुन 24 घंटे कृष्ण 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 करते हैं, मजाल है जो उनके हृदय में ज्ञान ना जागृत हुआ हो कृष्णा के बारे में। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट? बट कृष्णा हैज गिवन हिम फॉरगेटफुलनेस, ज्ञानम अपोहनम च। वैसी फॉरगेटफुलनेस किसको दी थी कृष्णा ने? ब्रह्मा जी को भी दी थी, इंद्र देवता को भी दी थी, दी है ना? दी तो है कृष्णा ने कई बार। और सेम फॉरगेटफुलनेस किसको दी थी? यशोदा मैया को दी है। दी है या नहीं दी है? अदरवाइज शी वुडंट हैव बीन द मदर ऑफ कृष्णा, है ना? फिर दोस्तों को भी दी, गोपास को भी दे दी। गोपालक भी कृष्णा को एज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। देवर ऑलवेज लाइक हमारा दोस्त है, खेलना है तो खेल, नहीं तो जा अपनी मम्मा की गोदी में सो जा, है ना? सो कृष्णा इज लाइक ज्ञानम अपोहनम जो वो सिलेक्टिव डिवोटीज को देते हैं, जो कृष्णा की लीला में कृष्णा जो ये कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, सारी जीवात्माओं के लिए और भक्तों के इसके भलाई के लिए भी कर रहे हैं, उसमें वो एक अच्छा रोल प्ले कर पाए। गॉट इट? सो नाउ अर्जुना इज एक्टिंग लाइक अ मटीरियलिस्टिक मैन जो एस्पिरेशन आ गई है जिसके हृदय में कि सब लोग मुझे एक अच्छा इंसान करके जाने। अर्जुन के अंदर कौन सा डिजायर आ गया है? सत्वगुणी डिजायर आ गया है कि सब लोग सोचे कि मैंने रजोगुण छोड़ के सत्वगुण अपनाया है। मैंने क्या किया? मैंने राज्य छोड़ा और मैंने लड़ाई छोड़ी। मैं सत्वगुण में स्थित हो गया। मैं हिमालय में जाके रहा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है राज्य में, है ना? सो फाइनली डिजायर किस लेवल पे आ गया अर्जुन के अंदर? सत्वगुण डिजायर। इज इट गुड? इज इट गुड? नो, राइट? सो सत्वगुणी डिजायर, कोई भी डिजायर अच्छा नहीं होता। सत्वगुणी डिजायर भी आपको स्वर्गलोक में जाके छोड़ देगा, है ना? स्वर्गलोक हमारी भूमंडल की तरह ही ऊपर की एक डिश है। पितृलोक के ऊपर की डिश कौन सी है? स्वर्गलोक है। वो भी एक द्वीप है, कई सारे प्लैनेट्स है उसमें। अब स्वर्गलोक सबको समझ में आ जाता है कैसे दिखता है स्वर्गलोक? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कल के इसके बाद? सो या निशा सर्वभूता नाम, ये पहली लाइन कृष्णा ने अर्जुन को इसलिए बोली क्योंकि कृष्णा अर्जुन को बताना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम में और बाकी लोगों में जमीन आसमान का फर्क है, तुम उनके जैसे मत बनो। या निशा सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम मतलब सारे, सर्व मतलब सारे, भूताना मतलब सारे जीवात्माएं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंक्लाइंड नहीं है, जिनको किसी भी तरीके से आध्यात्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं है, उनके लिए जो नाइट है, मतलब उनके लिए जो रात है, वो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए तस्याम जागृति संयमी। संयमी का मतलब क्या है? जिसके अंदर संयम है। संयम का मतलब क्या है बताओ मुझे? संयम मतलब कंट्रोल। कंट्रोल है, संयम करना जानता है कि उसको बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाने का मन करता है, वो कंट्रोल कर लेता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रेस खरीदने का मन करता है, उसके पास है भी पैसे, उसके माँ बाप दे सकते हैं उसको सब कुछ, फिर भी वो अपने डिजायर को कंट्रोल कर लेता है। वो स्कूल में जाता है, एक अच्छी स्टेशनरी देखता है अपने दोस्त के हाथ में, उसको मन करता है मेरे पास भी ये पेंसिल बॉक्स होना चाहिए,
मेरे पास भी ऐसी वाली पेंसिल है, ऐसा पेन होना चाहिए। लेकिन वो घर पे आता है, मम्मी पापा को बोलने की जगह वो क्या कर लेता है, अपने मन पे संयम लाता है और सोचता है मेरे पास ऑलरेडी, घर में ऑलरेडी एक नटराज पेंसिल का पैकेट पड़ा हुआ है, लेट मी कंट्रोल माई डिजायर। संयमी, तो जो संयमी इंसान जिस रात में बाकी सारी जीवात्माएं, सर्वभूतानाम, उनके लिए जो रात है वो टाइम संयमी इंसान के लिए जागृति का टाइम है। तस्याम जागृति मतलब क्या, उस टाइम उसकी अवेकनिंग होती है। तो अभी एक बच्चा है, वो उसके लिए रात है, मतलब वो भी घर जाता है और घर पे जाके मम्मा को कहता है, मम्मा उसका टिफिन बहुत अच्छा है, उसकी मम्मा बहुत अच्छे सैंडविचेस देती है, उसकी मम्मा मैगी देती है टिफिन में, आप नहीं देते, मम्मा उसके पास बहुत अच्छी स्टेशनरी है, मम्मा उसके पास ये है। तो सर्वभूतानाम मतलब क्या, जो जिसको अभी तक ब्रह्मांड ही नहीं पता, भागवतम से कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको भगवत गीता से लेना देना नहीं है, उसके घर में एनवायरनमेंट ही नहीं है आध्यात्मिकता का, उसके लिए तो रात ही रात है ना। वो किसके पीछे भागेगा बच्चा, इंद्रियों के पीछे ही भागेगा, बिकॉज ही डजंट हैव एनीथिंग हायर टू थिंक अबाउट। उसके पास उसके बियॉन्ड कुछ सोचने के लिए है नहीं। उसके लिए जो रात है, रात मतलब क्या, उसकी इच्छाओं से घिरा हुआ एक ब्लैक क्लाउड है ना, उसके लिए वो रात है, इच्छाओं से घिरा हुआ। लेकिन जो संयमी बच्चा है, उसके लिए वो अवेकनिंग है, उसको घर पे आके रियलाइजेशन आती है कि वाओ, उसको घर पे आके क्या रियलाइजेशन आती है कि मैं अपना सेंस कंट्रोल कर पाया, मुझे स्कूल में ये चीज बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो मैंडेटरी लेनी है ऐसी जरूरी नहीं है। तो मैंने अपने मन पे क्या किया, एक्सरसाइज किया, संयम। क्या एक्सरसाइज किया, संयम। मुझे याद है जब मुझे नया जॉब मिला था, तो मैंने फादर को कॉल किया, मैंने बोला फादर मुझे आई गॉट अ जॉब। तो मेरे फादर कहते हाँ संयम रखना। तो मुझे तब समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैंने कॉल किया, मुझे फर्स्ट सैलरी आ गई, तब भी मेरे फादर ने बोला संयम रखना। फिर मैंने सबसे पहले अपना ऑफिस शुरू किया, तब मैं बोला मेरे को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, मेरे फादर कहते संयम रखना। उसके बाद ऑफिस जो शुरू किया अपना खुद का, तब कॉल किया, मैंने बोला मेरा ऑफिस का इनॉग्रेशन हो गया, कहते हाँ संयम रखना। सो कंटिन्यूअसली जब 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 सक्सेस आया है तो घर वालों ने बोला है संयम रखना, संयम रखना। क्यों कहते हैं हमारे घर वाले, पुराने जमाने में सारे लोग, मेरे दादाजी जो थे वो मेरे फादर को कहते थे संयम रखना, कितना भी तुम्हारे पास आ जाए संयम रखना। इसका मतलब क्या है, आपके पास हो सकता है 10 हाथियों को खिलाने का पैसा हो, लेकिन फिर भी जब आप अपने ऊपर संयम रखते हो तो आप उसका गलत इस्तेमाल करने से बच जाते हो। अपने अंदर आप कहीं से भी ऐसा कुछ डिजायर नहीं लाते। डिजायर आते हैं लेकिन जरूरी नहीं है उस डिजायर पे एक्शन लेनी है। आई समझ में, देर इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड टेक एक्शन ऑन योर डिजायर्स। सारे डिजायर्स पे एक्शन लेने, किसी ने नहीं कहा कि अपनी जिंदगी इतनी झंड बना के रखो कि हर डिजायर पूरी करने के लिए आप गधे की तरह कंटिन्यूअसली उस डिजायर के पीछे भागो भागो भागो। क्योंकि वो तो एक डेजर्ट में एक मिराज के पीछे भागने जैसा है, कि बहुत ज्यादा ऐसे सैंड है जिसमें हमें लग रहा है पानी है, पानी है, पानी, अब मिलेगा खुशी होगी, अब मिलेगा खुशी होगी, लेकिन आप भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो। एवरी डिजायर इज नॉट मेंट टू बी फुलफिल्ड। सम डिजायर्स कैन जस्ट कम एंड गो, जस्ट कम एंड गो, उनको आने दो, रहने दो, मन में छोड़ जाने दो, अपने टाइम से आएंगे जाएंगे। वो डिजायर को आप क्या कहते थे ना, हॉस्पिटैलिटी मत करो, हॉस्पिटैलिटी मत करो। मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना था वेटफोर्ड टेम्पल में, वहां पे एक सन्यासी आए हुए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तब मैं बहुत यंग थी तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कि आपके घर, आपके हृदय में जो डिजायर आता है, मन में जो डिजायर आता है, उसकी हॉस्पिटैलिटी मत करो। हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, वी आर नॉट इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑफ डिजायर्स, ऐसे कहा था उन्होंने। वो इतना अच्छा मेरे अंदर घर करके बैठा था कि उससे मेरे अंदर जब भी डिजायर्स आए, आई जस्ट न्यू दैट आई एम नॉट इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। तो हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में नहीं है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मतलब होटल में, रेस्टोरेंट्स में, रिजॉर्ट्स में आप जाते हो, आप कहते हो चाय दे दो तो आपके पास चाय आ जाएगी, आप कहते हो आइसक्रीम दे दो आइसक्रीम आ जाएगा। आप कहोगे हम होटल में रह रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टाल ला के दे दो तो वो एक्स्ट्रा टाल लाएंगे, आप बोलेंगे एक मैट्रेस बिछा दो, वो मैट्रेस। सो वो तो आपकी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो दे रहे हैं वो लोग, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से।
वो लोग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, आप जो मांगते हो वो आपको दे देते हैं। लेकिन हम लोग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में नहीं है अपने माइंड के। जो डिजायर आएगा उस डिजायर को एंटरटेन करने का हमारा कर्तव्य है ही नहीं। कहीं तरीके से वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड। हमारे पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कृष्णा ने कोई बंदूक नहीं रखी है कि तेरे मन में इच्छा आएगी तो तू वो पूरी करेगा ही करेगा, करना करना, ऐसा कुछ नहीं रखा। इनफैक्ट कृष्णा एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तो तू अपने मन पे संयम ला। तेरे मन में सत्वगुणी इच्छा जागृत हो गई है। यू वॉन्ट टू बी नोन एज अ ग्रेट पर्सन, यू वॉन्ट टू बी नोन एज अ कंपैशनेट पर्सन। तो तेरे अंदर जो एक जागृति हुई है ना कि मुझे लोग एक बहुत अच्छा इंसान करके जागने, मैं बहुत काइंड हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ, ऐसे वाली तेरे अंदर जो इच्छा जागृत हुई है ना अर्जुन, हे अर्जुन तू संयम ला अपने अंदर। सो अंडरस्टूड एवरीबडी? पहले दो लाइंस का समझ में आया या नहीं आया? मतलब गॉट इट? आप सपोज अर्जुन की जगह कोई और होता और उसके पास कृष्णा का गाइडेंस नहीं होता, तो वो क्या करता? डेफिनेटली क्विट करता ना कुरुक्षेत्र। उसके अंदर सत्वगुणी इच्छा आती तो वो क्विट करता या नहीं करता? हरी हरी सुनाई दे रहा है यहाँ पे? यस माता जी। ऑनलाइन सुनाई दे रहा है ना आप सबको? आवाज तो आ रही है? यस माता जी। शाबाश। तो यस रिस्पॉन्ड माता जी। करो, हाँ जी रिस्पॉन्ड करो। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो मुझे आप दिखाई नहीं देते। नॉर्मली मुझे आप सब दिखाई देते हो, लेकिन अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे आप सब दिखते नहीं। तो आप जो रिस्पॉन्ड करोगे उसके ऊपर मुझे समझ में आएगा, ठीक है? तो पहली लाइन का मतलब है, जब बाकी लोग सोते हैं ना तब भक्त जागता है। सिंपल सी बात है। भक्त वो होता है, आप ऐसे इंसान को भक्त कह ही नहीं सकते जिसके अंदर संयम नहीं है। सॉरी टू से, वो आप कितना भी वो भक्त बड़ी बड़ी बातें कर ले भगवान वाली, लेकिन उसके अंदर अगर अपने जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, वो अगर अपने जिह्वा को एंजॉय करने के लिए खाना दे रहा है, जिह्वा पे मन में जो आए वो बोलता जाता है, वो अपने मन में आने वाले शब्दों को शब्दों में फिल्टर नहीं डालता, जो अपने टंग पे जो भी वर्ड आता है कंटिन्यूअस बोलता जाता है, बोलता जाता है जस्ट फॉर हिज हार्ट्स कंटेंट, और वो अपने जिह्वा पे कोई कंट्रोल ही नहीं लगा रहा है, तो वो संयमी नहीं है। अगर वो संयमी नहीं है तो वो भक्त नहीं है। सिंपल सी बात है। उसको भक्ति तो उसने स्टार्ट कर रखी है, लेकिन अभी दिल्ली काफी दूर है उसके लिए। सो अंडरस्टैंड कि तस्याम जागृति संयमी, संयमी मतलब जो संयम रखता है, उसके लिए वो एक अवेकनिंग पॉइंट होता है। अवेकनिंग पॉइंट मतलब यू जस्ट रियलाइज दैट अमेजिंग, मेरे अंदर ये बदलाव आ गया है, मैं कंट्रोल करना सीख गया हूँ, मैं कंट्रोल करना सीख गई हूँ। मेरे अंदर पिज्जा खाने की इच्छा थी, मैंने कंट्रोल कर ली। मेरे अंदर बर्गर खाने की इच्छा थी, मैंने कंट्रोल कर ली सक्सेसफुली। मेरे अंदर बाहर घूमने की इच्छा थी, मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ली, मैं मंदिर चली गई इसकी जगह पे। सो यू जस्ट स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका संयम कैसे एग्जीक्यूट होने लगा है आपके मन में। अंडरस्टूड? सो जो हमारे लिए अवेकनिंग पॉइंट होता है ना कि वी आर प्रैक्टिसिंग संयम, वो रात होती है भौतिकवादी इंसान के लिए। कैसे रात होती है? उसके मन में जैसे ही आता है वो वही करता जाता है। उसको मन में आता है मूवी जाना है, वो मूवी चला जाता है। फिर मन में आता है शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने लग जाता है। फिर मन में आता है रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं, खाना खाने लग जाता है। फिर मन में आता है चलो किसी क्रॉस फ्रेंडशिप वाले को कॉल करते हैं, बातें करते हैं, वो करने लग जाता है। फिर उसके मन में आता है ऐसे ही, मतलब बिना किसी एजेंडा के घूमने निकल जाओ, वो करने लग जाता है। घर पे आता है उसके मन में आता है टीवी देखो, टीवी देखने लग जाता है, एंडलेसली टीवी देखता है, सर्फ करता रहता है, करता रहता है कि क्या मतलब अच्छा है बुरा है कुछ नहीं सोचता। वो बस टाइम काटने के लिए टीवी में बस चैनल चेंज करता रहता है, करता रहता है। उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। फिर वो मोबाइल लेता है, फिर मन को फॉलो करता है। मोबाइल कहता है कि गाने देख ले, वो गाने देखता है, फिर बोर हो जाता है। फिर मोबाइल कहता है चल तू कुछ वीडियो देख ले, फिर वो वीडियो देखने लग जाता है। फिर उसका मन कहता है मूवी देख ले, वो वहीं पे घर पे शुरू हो जाता है मोबाइल पे, बेड पे बैठे बैठे। तो वो कर क्या रहा है? उसके लिए तो पूरी रात हो चुकी है। मतलब नाम के लिए वो जगा हुआ इंसान है, लेकिन ही इज अ ब्रेन डेड पर्सन। ब्रेन डेड पर्सन मतलब ऐसे काम कर रहा है
जिससे कि उसको कहीं से भी उसको ना स्पिरिचुअली गेन नहीं हो रहा है उसको। वो पूरी तरह अपने मन के वश में जा चुका है, नौकर बन चुका है अपने मन का। तो ये उसके लिए रात है, काली घनी रात। क्योंकि काली रात में प्रोग्रेस नहीं होती, काली रात में उन्नति नहीं होती, काली रात में कुछ अच्छा नहीं होता किसी का। सो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी है वो जागृत होता है उसके लिए। लेकिन यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। कृष्णा क्या कह रहे हैं अर्जुन को? यस्याम जागृति भूतानी मतलब क्या? जब बाकी लोग, जो भौतिकवादी लोग है, जब वो जागता है, वो भक्त के लिए मुने है मतलब क्या? मुनि जो भक्त है उसके लिए वो रात होती है। निशा सा निशा पश्यतो मुने है मतलब देखो, बाकी लोगों के लिए जागृति कब होती है? भौतिकवादियों के लिए शाम को 7 बजे के बाद। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यस और नो? तो सब लोग 7 बजे के बाद बाहर निकलेंगे, पार्टी 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 करनी है, यहाँ जाना है वहां जाना है, गाने सुनने हैं, डांस करना है, बातें करनी है, इंटॉक्सिकेशन करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करनी है, गैम्बलिंग करनी है। कसिनोज रात रात भर जगते हैं, कसिनोज में कहते हैं रात रात भर करोड़ों का बिजनेस होता है। ये उनके लिए जागृति है। जो भौतिकवादी है वो क्या करता है? दोपहर के 12 बजे तक सोएगा, 1 बजे तक सोएगा, फिर खाना खाएगा लाइट कुछ तो, अगर बहुत मटीरियलिस्टिक है तो जूस पिएगा, वेजिटेबल स्मूदी पिएगा, जिम जाएगा, वापस आएगा, पार्टी जाएगा, पार्टी जाएगा। उसके लिए जागृति भूतानी है, वो जाग रहा है, उसकी रात ही जगी हुई है। वो कहते हैं कि अभी तो रात पूरी तरह दिन है, हमारा अभी दिन शुरू होता है। कुछ कुछ लोग, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लड़के थे, वो कहते थे कि हमारा दिन ही रात को 9 बजे शुरू होता है। कहते हैं हम तो दिन भर सो के निकालते हैं, हमारा दिन रात को 9 बजे शुरू होता है, हम रात भर पढ़ाई करते हैं। कैसे पॉसिबल है? आपकी प्रोडक्टिविटी तो डिवाइड बाय 9 हो गई ना। आप रात को 9 बजे अगर जाग कर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका वैसे भी आपकी तमोगुण में पढ़ाई करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो काम 3 घंटे में हो सकता है, उस काम के लिए आपको 9 घंटे लग जाता है, और आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आप रात भर इसीलिए जागते हो क्योंकि आपकी पढ़ाई फास्ट हो ही नहीं रही होती है। आप कोशिश करते हो पढ़ाई खत्म करने की, खत्म करने की, लेकिन पढ़ाई खत्म होती ही नहीं है। और आपको फॉल्स इल्यूजन ही लगता है। इल्यूजन मतलब मन में ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत रात भर पढ़ाई करता हूँ, रात भर। अगर कोई बच्चा हॉस्टल से फोन करता है और माँ बाप को कहता है ना, पापा मैं रात भर पढ़ाई करता हूँ, तो पापा ने उसको पूछना चाहिए, बेटा तो तू दिन में क्या करता है? तेरे पास 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, तू दिन में करता क्या है? कैंटीन में बैठ के गप्पे लड़ाता है? तू करता क्या है भाई? तू दिन में पढ़ाई कर सकता है, तेरे पास दिन में सूरज ऊपर आता है, सूरज की रोशनी में बैठ, वहां पे लाइब्रेरी जा, पढ़ाई करना ही। तूने रात भर जागना है, रात भर जाग के किसको दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है? फिर तू यूनिवर्सिटी टॉप क्यों नहीं करता? अगर तू रात को जागता है तो तेरे सब्जेक्ट डाउन क्यों आ जाते हैं? दैट इज हाउ यस्याम जागृति भूतानी। भौतिकवादी रात को जागने में बहुत बिलीव करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम रात भर मेहनत करते हैं। क्यों करते हो? किसने कहा है मेहनत करने के लिए? निशाचर हो? आर यू अ चीता? आर यू अ लायन और टाइगर? यू वांट टू डू शिकार इन द नाइट ओनली? क्योंकि एनिमल्स होते हैं जो दिन में सोते हैं, रात को शिकार करते हैं, क्योंकि रात में बर्ड्स सोते हैं। बर्ड्स रात को जाग नहीं सकते बाय द वे। बर्ड्स को जागने का मन करे ना तो भी बर्ड सो जाएगा। बर्ड सुबह 4 बजे उठेगा और शाम को 6 बजे सोएगा ही सोएगा, उसकी आंखें खुल ही नहीं सकती। निशाचर प्राणी जो कार्निवरस एनिमल्स हैं वो रात को जागते हैं, लेकिन वो रात को जागते हैं और वेजिटेरियन एनिमल्स का शिकार करते हैं, कई सारे एनिमल्स का शिकार करते हैं। तो आप क्या निशाचर हो? आर यू नॉक्चर्नल स्पीशी जो रात को जाग रहे हो? सो ये जागृतानी भूतानी, आप रात को जाग रहे हो। और सा निशा पश्यतो मुने है, मुनि के लिए वो रात है। मुनि क्या करता है? स्मार्ट मुनि, इंटेलिजेंट मुनि क्या करता है? रात के 9 से 12 के 3 घंटे है, उसको पता है इस 3 घंटे में मुझे मेरी बॉडी 6 आवर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मेरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। दिन भर में वॉक किया है, मैंने इधर उधर वॉक किया है, मैं जिम गया हूँ, मैं योगा करा है, मैंने क्लासरूम में घंटे घंटे बैठा हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा अपने मसल्स को स्ट्रेच किया है। तो 3 घंटे में
6 घंटे तक रिलैक्सेशन मिलता है। कितना घंटे रिलैक्सेशन मिलता है 3 घंटे में, बताओ मुझे। 6 घंटे का। हाँ शाबाश। सो निशा पश्यतो मुने है। मुनि क्या करता है, रात को 9 से 12 की नींद मिस आउट नहीं करता, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा उसको एडवांटेज है। 6 घंटे का रेस्ट उसको मिल रहा है। ऐसे तो नहीं तो उसको 6 घंटे सो के वेस्ट करने पड़े फॉर 6 आवर्स ऑफ रेस्ट। लेकिन उसको तो कम समय में ज्यादा रेस्ट मिल रहा है, ज्यादा मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। उसका पूरा बॉडी का जो ये है मेटाबॉलिज्म है उसका बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। वो क्यों ना एडवांटेज ले रात के 9 से 12 का। तो मुनि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है। यू वांट टू हैव वाटर, हैव सम वार्म वाटर ना, यू विल फील गुड। हैव सम वार्म वाटर, ओके। सो मुनि क्या करता है, रात के 9 से 12 की जो टाइम है वो मिस आउट नहीं करता। गॉट इट। रात के 12 से 3, 3 घंटे होता है तो चलो 3 घंटे की रेस्ट मिल जाती है बॉडी को, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। सुबह 3 से 4 की नींद होती है, वो 1 घंटा होता है तो 1 घंटे की रेस्ट मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन टाइम की कौन सी है, बताओ मुझे। प्रॉफिटेबल मार्जिन, टाइम मार्जिन रेस्ट के लिए कौन सी है सबसे ज्यादा। 9 to 12. शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको समझ में आ गया। 9 to 12 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। 3 घंटे में 6 घंटे का रेस्ट। प्रभुपाद क्या करते थे ना, ही यूज टू मेक श्योर दैट ही विल स्लीप 10 to 12। कभी कभी 9 बजे भी सोया करते थे, लेकिन एवरेज पकड़ा जाए तो प्रभुपाद की नींद 9:30 बजे लग जाती थी। जाप करते करते उनको 9:30 10 हो जाते थे। तो प्रभुपाद ने कभी भी 12 बजे की नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रभुपाद 12 बजे तक जागकर लिख रहे हैं। नेवर एवर। प्रभुपाद रात को 1 बजे उठते थे। तो प्रभुपाद ने कितने घंटे की नींद ली। 9 से लेके 1 बजे तक की प्रभुपाद की कितनी नींद हो गई, बताओ मुझे। 4 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे। लॉजिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग, 9 to 1 इज हाउ मेनी आवर्स, 4 आवर्स। 4 घंटे। लेकिन प्रभुपाद को नींद कितने घंटे की मिली, रेस्ट कितनी घंटे की मिली, 7 घंटे की मिली या नहीं मिली। 9 से 12 की 3 घंटे की नींद 6 घंटे का रेस्ट देती है। रात के 12 के से 1 घंटे की नींद 1 घंटा। तो 6 + 1 7 आवर्स की रेस्ट। आ रहा है क्या समझ में, या मैं कंफ्यूज कर रही हूँ बच्चों को। बिल्कुल सही कह रहे हो। No, माता Mataji. जी वेरी I गुड। बच्चों को समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। माता जी हैव अ क्वेश्चन। यस ये माता जी। हम लोग को फॉलो करने में क्यों इतना डिफिकल्टी होता है, इवन दो पता इट इज नहीं। हाँ 7 मेरे को तो नहीं होता माता जी फॉलो करने में। मैंने ना वृंदा जन्मी थी उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक मैंने ये फॉलो किया था। 9 to 1:30, 9 to 2 o'clock, 9 to 1:30 मैंने करा था फॉलो। जब वो बड़ी हुई थी, फिर वेदा जन्मी तो वेदा रात भर सोने लग गई तो मैंने उसके साथ 3:50 तक उठना। अभी आई वेक अप एट 3:50। मेरे को 1:50 भी कोई बोले, 1:30 बोले तो मुश्किल नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर स्ट्रेचिंग योर बॉडी इन द डे टाइम, है ना। आप दिन में, और फिटनेस पे भी डिपेंड करता है कि आप योगा करते हो या नहीं करते, आप रात को कितना खाना खाकर सो जाते हो, आप कितनी जल्दी खाना खाते हो। अगर आई नॉर्मली हैव माई डिनर बाय 6:37, तो मुझे नींद लेने के बाद मेरे को ऐसे फटीग फील नहीं होता, मेरा बॉडी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता। सो आई फॉलो पूरा वो वैदिक सिस्टम का जो है, सूरज उगने से लेके सनसेट तक। मैं सनसेट के टाइम पे खाना खाती हूँ हमेशा। तो सोने से पहले 2-3 घंटा मेरा पेट खाली रहता है। आई हैव वाटर एंड एवरीथिंग, बट ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल सूप। बट अदरवाइज आई कीप माई डाइट वेरी लाइट बिफोर स्लीप। तो मेरे को रात को 1:50 पे भी कोई उठने को बोले, मेरी एक फ्रेंड है पुणे में है, कमल प्रिया माता जी है। सो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने मुझे बोला था कि विनयशील तू इतनी रात को जागा मत कर, कहती कि आगे जाकर तुझे मुश्किल हो जाएगी। सो देन मैंने 3:50 उठना शुरू किया। बट अदरवाइज ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती। कभी कभी मेरी नींद खुलती है 1:50, फिर मैं रीडिंग कर लेती हूँ। बट आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ट्रैवल करके ऑफिस जा रहे हो, बस से जा रहे हो, बस से आ रहे हो, तो चांसेस आर कि आपको बहुत ज्यादा थकान होने के चांसेस है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्कआउट ऑल्सो। थोड़ा थोड़ा आपको योगा का आदत होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बॉडी स्ट्रेच होगी ना, उतना अच्छा रिलैक्सेशन रात के 9 से 12 हो जाता है। अगर बॉडी स्ट्रेच्ड ही नहीं है और आपके सारे नर्व्स ऐसे एक दूसरे को चिपक गए हैं,
तो आपकी बॉडी रात भर नींद मांगेगी। आप उठने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि नर्व्स रिलैक्सेशन का आपने कोई कारण ही नहीं दिया बॉडी को। अंडरस्टूड। ओ, पहले जमाने में लोग खेत में काम करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करके जाते थे, कहीं पे भी कुछ भी छोटा काम होता था ना, तो उनको सिटीज में वॉक करके जाना पड़ता था, वॉक करके आना पड़ता था, तो उनके फिजिकल एफर्ट्स काफी अच्छे से होते थे। अब हमारे पास लाइफस्टाइल डिसीज आ गया है। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग हमारे नर्व्स को स्ट्रेचिंग नहीं मिलती। उसकी वजह से रात को सोने के बाद भी बॉडी कहती तो है मुझे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है। हाउ विल इट स्ट्रेच, बट जब एक्सपांड ही नहीं हुई तो कंट्रैक्ट क्या होगी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करके बॉडी को थोड़ा सा काइनेस्थेटिकली एक्टिव रखना पड़ता है। उसके बाद आप बहुत अच्छे से एक बार हैबिट, अभी प्रभुपाद 70 के बाद तो ही मस्ट हैव नॉट डन स्ट्रेचिंग एंड ऑल दैट, बट प्रभुपाद यूज्ड टू टेक डेली मसाज। प्रभुपाद की बैक मसाज हर रोज होती थी, लेग मसाज होती थी, आर्म्स की मसाज होती थी। तो इट इज एज गुड एज स्ट्रेचिंग योर बॉडी ओनली, जहाँ पे आपके नर्वस सिस्टम पूरा क्लीन हो जाता है, टॉक्सिन्स सारे निकल जाते हैं मसाज से। उसकी वजह से भी बहुत अच्छी नींद आ जाती है रात के 9। सबसे आसान मुझे तो ऐसे लगता है कि मेहनत करके सो जाओ। मेहनत करने वाले इंसान को मेरे दादाजी कहते थे कि अगर आप मेहनत करोगे ना, बहुत मेहनत करोगे दिन में, शारीरिक मेहनत करोगे, तो आपको रात को सोने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो एंड हैव योर मील्स 2 hours बिफोर लाइक स्लीपिंग, 2-3 hours। आप जल्दी खाना खाओगे ना, आराम से, जितना नींद है ना, बहुत बहुत ज्यादा नींद है इनफैक्ट। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नींद कर ली, इतना फ्रेशनेस आ जाता है। रात के 2:30 बजे, 3:30 बजे भी उठो, ऐसे उठते हो, ऐसे फ्रेश उठते हो, मानो कि मतलब अब क्या करे, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब क्या करे, चलो जाप कर लेते हैं, अब क्या करे, चलो रीडिंग कर लेते हैं। ऐसी वाली फ्रेशनेस आती है और वो टिकती है। प्लस दोपहर को लंबा नहीं सोना, 20 मिनट से ज्यादा पावर नैप, जैसे हम ऑफिस में पावर नैप लेते थे ना लंच के बाद, वैसी वाली पावर नैप लेनी है डेस्क पे या फिर ऐसे कुछ थोड़ा सा लेटो, बट डोंट एक्सटेंड इट बियॉन्ड 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। उसको वाम कुक्षी कहा जाता है। सो हैव लाइक शॉर्ट नैप, उससे ज्यादा नहीं करना, थोड़ी सी बैटरी चार्ज करने के लिए उतनी ही नींद लेना। कंट्रोल करना, संयम रखना अपने ऊपर, संयम रखना, दोपहर की नींद पे संयम रखना, रात के खाने पे संयम रखना, हैव लाइट फूड इन द नाइट, संयम रखना, रात को जागने पे भी संयम रखना। कुछ लोगों को रात को 11 बजे तक नींद क्यों नहीं आती, संयम ही नहीं रखते अपने लाइफस्टाइल पे। 10 बजे तक किचन में लगे रहते हैं, 11 बजे तक किचन में लगे रहते हैं। फिर बीवी किचन में है इसलिए हस्बैंड भी नहीं सोता, हस्बैंड भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है 10-11 बजे तक, अपना अपना प्रवचन सुनेगा और कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा 9 से 12 भक्ति करने के लिए। आप सो सकते हो भक्ति के लिए, बाकी टाइम मार्जिन्स भी अच्छे हैं। इसीलिए तो हम बेड टाइम स्टोरीज लेते हैं ना, कि आप कृष्णा के बारे में सोचते सोचते सो जाओ। आप बेड टाइम स्टोरी सुनोगे, वही सोचते सोचते सो जाओगे, तो आपकी पूरी रात स्पिरिचुअलाइज हो रही है। आपको तो मतलब बहुत फ्रेशनेस से आप उठ सकते हो, है ना। सो आपको लाइट फूड खाना है, ब्रेकफास्ट हैवी करो, लंच भी अच्छा खासा ठीक ठाक करो, लेकिन डिनर हमेशा जल्दी करो और लाइट करो। फिर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हर रोज सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम यू कैन गो टू 50-75 ऑल्सो। धीरे धीरे 5-5 सूर्य नमस्कार, आज 5 किए, कल 6 करो, परसों 7 करो, फिर 8 करो। ऐसे करके सूर्य नमस्कार पे डिपेंडेंसी इसलिए रखो क्योंकि पुराने जमाने में सिर्फ सूर्य नमस्कार करके ही लोग हट्टे कट्टे रहते थे, ज्यादा कुछ नहीं करते थे वो लोग। सूर्य नमस्कार पे बहुत डिपेंडेंसी होती थी। कर्ण कर्ण जो था वो सिर्फ सूर्य नमस्कार करता था, सूर्य को अर्घ्य देता था, सूर्य नमस्कार करता था, और वो अर्जुन से ज्यादा हैंडसम कहलाता था। लुक एट हिज ब्यूटी। द्रौपदी सूर्य नमस्कार करती थी, कुंती माता सूर्य नमस्कार करती थी। देवर सच ब्यूटीज ऑन द प्लैनेट। सो सूर्य नमस्कार से क्या होता है ना, आपकी हर एक मसल स्ट्रेच होता है, हर मसल स्ट्रेच होता है। फैट इज द रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ मसल। तो हर एक को मसल में कन्वर्ट करना है, लाइट फूड खाना है, रात को सुबह अच्छा खासा खाओ सूर्य नमस्कार करने के बाद, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी ना, आप खुद देखोगे, आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। 9-9:30 लेटते ही यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। आपको कुछ नहीं, हरी कथा सुननी है, खुशी खुशी सो जाना है, जो हरी कथा में सुनना है वही रिवाइज करते करते सो जाना है, दैट्स ऑल। आराम से नींद खुल जाती है, इनफैक्ट 2-3 बार खुलती है बीच बीच में।
जहाँ पे कृष्ण की, और कृष्णा खुद ही उठा देते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कि आप जैसे ही 9 और 9:30 10 के बीच में सोने लगते हो ना, कृष्णा खुद ही आपको जल्दी उठा देते हैं। बच्चों के साथ क्या है, बच्चे बहुत बास्केटबॉल खेलेंगे, स्कूल में बैडमिंटन खेलेंगे, रनिंग रेस करेंगे। बच्चों को उठने में मुश्किल होती है, उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होता है पूरा दिन में। लेकिन बच्चों को हैबिट डालो ना सुबह 5 बजे उठने की। सुबह 5 बजे घर में हलचल करना शुरू करो, अच्छी खासी हलचल करो, अच्छे अच्छे मंगल आरती लगाओ, एक दूसरे से बातें करो, सारे करने लग जाओ। बच्चे चाहकर भी सो नहीं पाते। अच्छे से हलचल करना है घर में। और 5 बजे उठने की बच्चों को हैबिट, उनको बोलना है नहा के सो जाओ, तुम्हें सोना है ना, तुम नहा लो, रेडी हो जाओ, फिर सो जाओ। लेकिन 5 बजे उठो, नहा के तुम्हें जो करना है करो। देन लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। अंडरस्टूड? ऐसे करके अपना रूटीन अच्छे से। इसलिए कहते हैं यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो बाकी लोगों के लिए रात को जब उनका दिन शुरू होता है, तब हमारी रात शुरू होती है। अभी हम लोग रात को सोते हैं और आसपास सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको करने दो, उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी सोने की है, हम सो जाते हैं। सो हम मुनि के लिए, हमारे लिए जब रात होती है ना, वो बाकी लोगों के लिए जागृति होती है। तो ये फर्क है मुनि में और सर्वभूतानाम में। ये श्लोक कृष्णा का समझ में आ गया? एट लाइफस्टाइल लेवल ऑल्सो, लाइफस्टाइल को डिजाइन करने के लिए भी ये श्लोक बहुत अच्छा है। प्लस कृष्णा अर्जुन को उसकी मेंटालिटी पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्जुन, तू जो इच्छा, सत्वगुणी इच्छा लाया है अपने अंदर कि पीपल शुड आइडेंटिफाई मी एज अ काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन, वो सत्वगुणी इच्छा है, वो कोई बहुत अच्छी इच्छा है नहीं। लोगों ने अल्टीमेटली आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अरे द वो जीवात्मा तो ही वाज सरेंडर्ड टू कृष्णा। अभी देखो, जब भी कोई सन्यासियों के बारे में सोचता है, सन्यासियों का जब लास्ट समय आता है और उनकी समाधि होती है, लोग क्या बोलते हैं? इन्होंने 100% कृष्ण की शरणागति ली थी, इन्होंने कृष्ण के लिए मंदिर बांधे, इन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट किया। सो हो क्या रहा है, ये लोग जो है, जो 100% कृष्णा को शरणागत है, उन्होंने कभी ऐसी एम्बिशन नहीं थी उनकी कि दे वांट टू बी नोन एज काइंड पर्सन, फिलैंथ्रोपिक पर्सन, कि फिलैंथ्रोपी करी, लोगों का भला किया, ऐसा कुछ नहीं। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ व्हाट द बिगर थिंग्स दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। सो सर्वभूतानाम या निशा सर्वभूतानाम, अर्जुन के अंदर सत्वगुणी इच्छा जागृत हुई है। कृष्णा बोल रहा है जाग जाओ अर्जुन, ये तो रजोगुणी लोगों की जागृति है। ये रजोगुणी लोगों के लिए यस्याम जागृति भूतानी, जो तू कर रहा है, ये जागृति भूतानी, ये भौतिकवादी लोगों के लिए जागृति है। तेरे लिए ये जागृति नहीं है। यू आर ऑलरेडी अ मुनि, तो तेरे लिए वो रात होनी चाहिए। तेरे अंदर अगर सत्वगुणी इच्छा आ गई कि मुझे बहुत अच्छा इंसान, ओ प्रभु जी बहुत अच्छे है, माता जी बहुत अच्छी है, ऐसी तेरे अंदर इच्छा, बाकी लोगों को बोलने तो जो बोलना है, तेरे अंदर अर्जुन इच्छा आई ना, तो दैट विल बी अ नाइट फॉर यू, यू विल नॉट बी अ मुनि, यू विल बी लाइक अ भूतानी। तो तू उस इच्छा को त्याग दे। फॉर यू, तो ये बाकी लोगों के लिए रात है। रजोगुणी इंसान के लिए अगर सत्वगुणी इच्छा आती है, इट इज लाइक कल हमने डिस्कस किया था ना, धर्म है, हमने भागवतम में डिस्कस कर रहे थे कि जिन्होंने, क्या नाम था उसकी बेटे के, पहले बेटे का, जड़भरत किसके बेटे का पहला नाम, प्रियव्रत के, सुमति, सुमति नाम था पहले बेटे का, जिसको मिसअंडरस्टैंड किया, जिसको अंडरस्टैंड किया था एज लॉर्ड बुद्धा। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज लॉर्ड बुद्धा। उसके जो फॉलोअर्स थे वो अथीस्ट थे, सुमति नाम था। तो पहले बेटे का नाम सुमति था। तो वो लोग जो फॉलोअर्स थे उसके, दे वर कॉल्ड एज जैन्स एंड ये लॉर्ड ऋषभ देव के अंडर एंड ऑल दैट। सो दे वर कॉल्ड एज जैन एंड ऑल दैट। बट उनके अंदर इच्छा थी कि वी शुड बी नोन एज द मोस्ट पायस पीपल। हम कोई ये नहीं करते, वायलेंस नहीं करते, हम इसको नहीं मारते, हम उसको नहीं मारते, हम बड़े सारे जीवात्माओं पे दया भाव करते हैं। अब ये उन लोगों के लिए जागृति है, हम लोगों के लिए थोड़ी है। वो लोग, आप पहले उनके जो एंसिस्टर्स है, वो मरा हुआ चूहा खाने वाले एंसिस्टर्स है, हाँ। वो मरे हुए चूहे खाने लगे थे। उनको शिकार करने से भी आलस था, उनको चाहिए था बैठे बैठे खाने को मिले। डस्टबिन में मरे हुए चूहे निकाल के पहले तो कुक करके खाते थे, बाद में कच्चे खाने शुरू किए थे। तो फिर बुद्धा ने बोला आप आ जाओ, शास्त्रों को रखो साइड में,
आप शास्त्र तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे। तो दो लॉर्ड बुद्धा को पता था कि कृष्णा, वो स्वयं कृष्ण थे पहली बात तो, उनको ऑलरेडी पता था कि शास्त्र है, मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। फिर भी इनको लगा कि ये इतने तमोगुणी हो चुके हैं, इनको मरा हुआ चूहा खाने में टेस्ट आ रहा है, सीरियसली वल्चर्स को अच्छा लगता है, लेकिन इंसानों को कब से अच्छा लगने लग गया? ये तो अलग ही स्पीशी है, इंसानों की 4 लाख स्पीशीज है, उसमें से ही ये अथीस्ट एक स्पीशीज थे। तो बुद्धा ने कहा कि चलो शास्त्रों को साइड रखो, शास्त्रों पे भरोसा मत रखो, भगवान पे भरोसा मत रखो, आप बस एनिमल्स को नहीं मारोगे, हिंसा नहीं करोगे, इसी एक धर्म को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से उन्होंने ये वाला धर्म किया। उनके लिए वो अवेकनिंग स्टेज है, उनकी सोसाइटी में, उनकी कम्युनिटी में बहुत तारीफ होगी, वाह वाह वाह, ये इंसान ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, देखो देखो इन्होंने एनिमल्स पे दया दिखाना शुरू की, ही इज सो काइंड, ही इज सो कंपैशनेट। उनके लिए जागृति है, हमारे लिए थोड़ी जागृति है। आज हमें कोई कहेगा आप काइंड हो, कंपैशनेट हो, विल बी लाइक जस्ट पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारा तो लेना देना प्रभु की, हमें सेवा करनी है, हमारे लिए वो जागृति नहीं है। हमारे लिए जागृति क्या है? संयम। जागृति मतलब ही संयम है। हम अपनी इच्छाओं पे संयम रख रहे या नहीं रख रहे? मेरे अंदर अगर सत्वगुणी इच्छा आती है, मैं संयम रख रहा हूं या नहीं? क्या मैं अनलिमिटेड काइंडनेस प्रैक्टिस करना चाहता हूँ? क्या मैं अनलिमिटेड कंपैशन, या मैं अनलिमिटेड आई वुड लाइक टू सर्व कृष्णा, टेक अनलिमिटेड नेम्स ऑफ कृष्णा? देर आर डिवोटीज जो 115 माला जाप करते हैं हर रोज, आज भी मायापुर में भक्त है, हर रोज 115 माला जाप करते हैं, सीरियसली, 2 लाख नेम्स एवरी डे, 2 लाख नेम्स, ये उनके लाइफ की एम्बिशन है। नाउ दैट एम्बिशन वी, हम तो कहीं पे भी नहीं है उस एम्बिशन के सामने। वो लोग दे आर मास्टर्स इन संयम, वी आर नॉट इवन मास्टर्स इन संयम। तो अपनी अपनी लेवल तो सबको अपना अपना पता होता है, हमें अपने रोल मॉडल्स भी पता है। सो लेट अदर्स से यू आर काइंड एंड कंपैशनेट। हमारा संयम क्या है? हमारी जागृति कहाँ शुरू होती है? जहां पे हमें पता चलता है कि हमें सत्व गुण पे भी संयम रखना है, बाकी लोगों को रजोगुण पे रखने दो, किसी किसी को तमोगुण पे संयम रखने दो। हमारा संयम तो सत्व गुण के परे जाता है, हमें तो सत्व गुण पे संयम रखना पड़ता है, हम बह के नहीं जा सकते सत्व गुण में। सो ये फर्क है। ये जो श्लोक है ये इतना सिखाता है, बिकॉज अर्जुन इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रजोगुणा, अर्जुन इज हैज रीच्ड, हैज फॉल डाउन इनटू सत्वगुणा। पहले तो डिवोशन में था, ही फॉल्स डाउन इनटू सत्वगुणा। तो इसलिए अर्जुन को बोला गया है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो जो संयम रखेगा वो जागृत रहेगा। तो अर्जुन तू अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर, माना कि तेरे को दुनिया का भला करने का पड़ा है, लेकिन तो जो तू जिस तरीके से भला कर रहा है ना, इससे दुनिया का बुरा होने वाला है। तो अपने आप को ना कभी मिसअंडरस्टैंड मत करना, ऐसे मत समझना कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो गारंटीड उससे अच्छा हो रहा है। दिस वर्ल्ड इज ड्यूअल, मटीरियल वर्ल्ड इज ड्यूअल। अगर आप भौतिक चीजों में किसी का अच्छा करने जाओगे, चांसेस है उसका किसी और सेक्शन में बुरा होता है। तो आपको पैरेलली कृष्णा का उसमें कृष्ण भक्ति नमक की तरह घोल कर देना चाहिए। किसी का भी भला करने जाते हो तो नमक की तरह उसमें आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को घोल दो। अगर नहीं घोलोगे तो संयम, संयम कभी वो इंसान प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। सो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जो हमारे लिए रात है वो दूसरों के लिए दिन है, और जो हमारे लिए दिन है वो दूसरों के लिए रात है। हम 3:30 4 बजे उठते हैं, हमारे लिए तो दिन है, दूसरों के लिए वो रात है या नहीं है? जो सुबह 5 6 बजे तक सोता है उसकी तो रात सुबह 6 बजे तक चल रही है, उसके लिए वो रात ही है। हमारे लिए तो दिन कब का शुरू हो जाता है? 4 बजे ही शुरू हो जाता है। यस और नो? दैट्स हाउ भौतिकवादी में और मुनि में ये फर्क है। तो कृष्णा अर्जुन को ऐसे झंझोड़ के उठा रहे हैं कि अर्जुन तू सर्वभूतानाम में नहीं है, तू मुनि बन, तू मुनि बन और तेरी जागृति तू संयम से प्राप्त कर, तू संयम रख और जागृत जागृत हो जा। अंडरस्टूड? तो संयम का है मतलब ही है जागृत होना, जागृत रहना मतलब अलर्ट रहना। मैं किस समय पे किस चीज का इस्तेमाल कितना कर रहा हूँ, मैं अपने इंटेलिजेंस का मिसयूज कर रहा हूँ क्या, मैं अपने माइंड का मिसयूज कर रहा हूँ क्या, मैं अपने टंग को मिसयूज कर रहा हूँ क्या, कानों का मिसयूज कर रहा हूँ क्या? हर इंद्रिय को पूछो
क्या मैंने तुम्हें आज मिसयूज किया? आइज को पूछो, आइज डिड आई मिसयूज यू? ब्रेन डिड आई मिसयूज यू? स्किन डिड आई मिसयूज यू? टंग डिड आई मिसयूज यू? Oh, I misused you, tongue. I promise you, I will not misuse you tomorrow. Eyes, I promise you, I'll not misuse you. I will use them rightly. इंटेलिजेंस को भी, ब्रेन को भी सॉरी बोलो अगर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करिए। लोगों को जज करने में अगर टाइम निकाला है ना आपने, वो देखो वो कैसे कपड़े पहनता है, वो देखो वो कैसे बातें करता है, उसने ना ऐसा किया, ऐसे क्यों करने की जरूरत है, फिर अपने आप को भी लोग जज करते हैं बहुत ज्यादा। ब्रेन को बोलना, ब्रेन सॉरी, इतना ज्यादा मैंने आपको यूज किया, मैंने अपने आप को ही बहुत बुरा बोला पूरे दिन में, मैंने अपने आप को ही बहुत जज किया, मैंने खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ब्रेन का ओवर यूज बंद करो। ब्रेन कभी बना ही नहीं था दूसरों को जज करने के लिए, अपने लिए जज करने के लिए। खाली रखो ना थोड़ा ब्रेन, थोड़ा सा ठंडा रखो, ठंडा पानी पियो, खाली रखो, शट डाउन करो ब्रेन को। जब यूज करना है, किताब आगे होगी, किताबों में यूज करो, फिर ब्रेन शट डाउन करो। भागवतम खोलो, भागवतम में यूज करो ब्रेन, फिर शट डाउन करो। इतने टाइम ये ब्रेन यूज करो, डोंट यूज अननेसेसरी ब्रेन। शट डाउन करने की आदत डालो। सोते हो ना, जैसे ही सोते हो ब्रेन को बोलो, ब्रेन आई एम नॉट गोइंग टू यूज यू अननेसेसरीली, मैं संयम रखूंगा ब्रेन, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें ओवर यूटिलाइज नहीं करूंगा। एंड सो जाना कृष्णा को यूज करके। ब्रेन को बोलना, ब्रेन आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू कृष्णाज नेम, ब्रेन आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू कृष्णाज लीला। आज मैं रात को ना मस्त महाराज गया के बारे में सोचते सोचते सोऊंगा। महाराज गया कितने स्वीट मीठी बातें करते थे, हमेशा खुश रहते थे, बड़े सुंदर थे दिखने में, बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते थे, परिवार का ख्याल रखते थे, देश का ख्याल रखते थे। ब्रेन आज मैं तुम्हें महाराज गया की कथा सुना के सुलाऊंगा, ब्रेन आज मैं ऐसे करूंगा। ऐसे करके ब्रेन को सॉरी बोलो ओवर यूटिलाइज करने के लिए। अपने आप को जज करना बंद करो, अपने आप को बुरा बोलना बंद करो, दूसरों को बुरा बोलना बंद करो। बुरा क्या, कमेंट ही मत करो, जस्ट डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट अदर्स। अच्छा हो बुरा हो, जस्ट डोंट हैव एनी ओपिनियन एट ऑल। ओवर यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन अच्छी बात नहीं होती। देखो जहां जहां पे राजा ने प्रजा को एक्सप्लॉइट किया है, जहां जहां पे किंग ने टैक्स, अननेसेसरी टैक्स ले लेके प्रजा का बुरा किया है ना, वहां पे राजा का बाय डिफॉल्ट ही बुरा हुआ है। राजा के बेटे ने राजा को खून किया है और राजा की गद्दी पे बैठ गया है, तो राजा का अंत बहुत खराब हुआ है, जहां पे राजा ने खुद ही ऐसे ओवर यूटिलाइजेशन किया है, प्रजा को प्रताड़ित किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है। आप अपने शरीर के राजा हो, यू आर द किंग ऑफ योर बॉडी, यू आर द किंग ऑफ योर ब्रेन। सो स्टॉप ओवर यूटिलाइजिंग योर सेंसेस, संयम रखो, अपने ब्रेन को अननेसेसरी दौड़ाओ मत। जितना आप ब्रेन को दौड़ाओगे भविष्य में जाके ऐसी बीमारियां हो जाती है, बहुत बुरा लगता है ऐसी बीमारियों से। अपनी ही फैमिली को भूलने की बीमारी हो जाती है। आप अपने चाहो भी तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान नहीं पाते, भूलने की बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी खराब खराब बीमारियां होती है। तो आप प्रजा का नुकसान करोगे तो प्रजा आपका नुकसान करेगी, वैसे आप ब्रेन का नुकसान करोगे, ब्रेन आपका नुकसान करेगा। आप टंग का नुकसान करोगे, आप टंग को खिलाओ ना तेल वाला खाना, हर रोज खिलाओ तेल वाला खाना, देखना आपकी जो इंटेस्टाइन्स है और स्टमक है वो कितना जवाब देगी। तेल वाला हर रोज खिलाओ खाना, आपके नर्व्स में ट्राइग्लिसराइड्स चिपक जाते हैं। तेल के अंदर केमिकल होता है, तेल तो ऐसे है नहीं कि कच्ची घानी से निकाला और आपके पेट में डाल दिया उन लोगों ने तो पूरा रिफाइन करके देना है आपको तेल। फिर वो तेल के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके नर्व्स के अंदर, आपकी नर्व्स कितनी होती है, हमारे बाल देखे, बाल, बाल के लेंथ की नर्व्स होती है, उसके अंदर सच में बड़ी पतली नर्व्स होती है। अब उसके अंदर तेल जाएगा तो तेल के छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स नाम से, उसकी परत बनती रहती है, वो निकलती नहीं है। आप हर रोज बाथरूम जाओ, वॉशरूम जाओ, लेकिन आपके नर्व्स के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स चिपक रहे हैं उसका लेयर ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हल्का सा ऐसे ऐसे हल्का सा साइड माउंटेन्स बनते रहते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपका शरीर कहता है और खून चाहिए, ब्रेन खून मांग रहा है, पंप हो रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, लेकिन वो ट्राइग्लिसराइड जो आपने तेल का खा खा के बढ़ाए हैं नर्व्स के अंदर, वहां से जाके पेशी से जो खून जा रहा है वो रुक जाता है ना, धक्का देता है ना, क्योंकि अंदर ही एक लेयर बढ़ गई है। तो अंदर ही गुठलियां, वहीं पे खून की गुठली बन जाती है, वहीं पे खून जो फास्ट जाना चाहिए वो जा नहीं पाता और धक्का दे देता है, धक्का देता है तो हार्ट अटैक आता है।
क्यों हुआ? संयम नहीं रखा ना टंग पे। तेल वाला खाने का ठंड पड़ी है, चलो पकौड़े खा लेते हैं, चलो जो मर्जी आके खा लेते हैं तेल वाला। पूरी खाओ, छोले खाओ, भटूरा खाओ, सब लच्छा पराठा खाओ, ये खाओ वो खाओ, बस तला हुआ खाना खाना है सबको। तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। संयम नहीं रखोगे तो, टंग पे संयम नहीं रखा तो टंग ने बदला ले लिया, है ना? वैसे ही आंखों पे संयम नहीं रखा, कैटरैक्ट आ जाता है। बार बार आप आंखों का यूटिलाइजेशन गलत दिशा में करते हो तो आपका कैटरैक्ट, ये आ जाएगा, मोतियाबिंद आ जाएगा। आपका शरीर आपकी प्रजा है, आपके इंद्रिय आपकी प्रजा है। उस प्रजा को सही दिशा दिखाना आपका काम है, धर्म के रास्ते पे ले जाना आपका काम है। इंद्रिय, यू आर द किंग। इंद्रिय तो बस आपकी बात मान रहे हैं, इंद्रिय आपकी बात मानने के लिए बने हैं, लेकिन आप मन को कंट्रोल दे देते हो। मन को बोलते हो मन तू बन जा राजा, और इंद्रियों को कंट्रोल कर। ऐसा घटिया सा मैनेजर रखा है बॉडी में, माइंड को, जो मैनेजर बिल्कुल मनमानी करता है, आपकी भी बात नहीं मानता। कौन ऐसा मैनेजर? आप घर में हाउस मैनेजर रखते हो, हाउस मैनेजर को बोला, हाउस मैनेजर मेरे लिए ग्रीन वेजिटेबल की आज डिश बनवाना कुक से, और हाउस मैनेजर बोला चल हट, मैं तो आज पिज्जा बनाऊंगा, चल हट आज तो मैं मैदे की रोटी बनाऊंगा। आप कहोगे नहीं नहीं, मैदा अच्छा नहीं होता, पेट पे चिपक जाता है अंदर से, फिर पेट को 72 घंटे लगते हैं मैदे को पचाने की कोशिश करने में, और फिर शरीर से बाहर निकलता है। तो प्लीज तू मैदे का मत बना। मन कहेगा चल हट चुप करके बैठ, मैं जो बता रहा हूं वही कुक बनाएगा और तू खाएगा। दिस इज द मैनेजर दैट यू आर ट्रस्टिंग ऑन। सो स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग योर सेंसेस। आप राजा हो, एक्ट लाइक अ किंग, एक्ट लाइक अ क्वीन ऑफ योर सेंसेस। पहले अपने ऊपर संयम लाओ, अपने इंद्रियों पे संयम लाओ। प्रजा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, प्रजा आपको बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में गाइड, हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। आप जिस तरीके से प्रजा को गाइड करोगे, प्रजा आपको भक्त संग देगी। आपके इंद्रिय आपके भक्त होने चाहिए, भक्त संग देना चाहिए उन्होंने। आपके इंद्रियों ने खुद बोलना चाहिए, लगाओ ना वो प्रभुपाद का कीर्तन, मुझे सुनना है। कानों ने बोलना चाहिए, मुझे वो प्रभुपाद का कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, लगाओ लगाओ। आंखों ने बोलना चाहिए, मुझे मायापुर के दर्शन करने हैं, लगाओ वो चैनल लगाओ। बलराम जी के दर्शन करने हैं, वृंदावन का चैनल लगाओ। आंखों ने ऐसी डिमांड करनी चाहिए, rather than them demanding something else. Got it? संयमी, तस्याम जागृति संयमी। तो अर्जुन को झिझोड़ के बोला जा रहा है, संयम रख, अपने सत्व गुण पे संयम रख। ठीक है, आगे का हम परपॉट जो है प्रभुपाद का वो हम कल करेंगे, ठीक है? छोटा सा परपॉट है, वी विल डू इट टुमारो। भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।